छठे चरण में 8 लोकसभा सीटों पर 25 मई को चुनाव होने वाला है और इससे पहले चुनाव आयोग ने जो डेटा शेयर किया है और बताया है कि वहां पे कह लीजिए 35 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति है, जिनके पास इतने पैसे हैं जब जब आप जानोगे तो चौंक जाओगे, आपका होश उड़ जाएगा, विश्वास नहीं होगा। यही नहीं, वाल्मीकि नगर से राजद के प्रत्याशी दीपक, जिनकी संपत्ति है, जब उसे सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि सोचने में मजबूर हो जाओगे। किसी के पास इतना सारा संपत्ति हो सकता है या ये इतना पैसा हो सकता है, किसी राजनेता के पास इतने रुपए हो सकते हैं क्या? इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ये सब बातें करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुणाल किशोर। अब आइए यह पूरी खबर पे। मैं आपको बता दूं, छठे चरण में 25 मई को चुनाव होने वाला है 8 लोकसभा सीटों पे, और यह 8 लोकसभा सीट है वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। और यहाँ से कुल 85 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है और 85 प्रत्याशियों ने जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें से कह लीजिए लगभग 35 ऐसे प्रत्याशी है जो करोड़पति है, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। और यह डेटा शेयर किया है कौन? तो चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग चाहता है कि प्रत्याशी और वोटरों के बीच में एक तो सब कुछ बना रहा है। इसी को लेकर उन्होंने जो डेटा शेयर किया, मैं आपको बता दूं कि 35 ऐसे प्रत्याशी है जो करोड़पति है, उनके संपत्ति जो चल अचल संपत्ति कही जाती है वह करोड़ों में है, करोड़ों रुपया का है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, छठे चरण में जो निर्दलीय प्रत्याशी है वह भी कम नहीं है, लगभग 9 प्रत्याशी ऐसे हैं जो करोड़पति, मतलब कि आप समझिए पूरी बातों को, 85 में से 35 करोड़पति है। इसका मतलब कि 41% प्रत्याशी जो है करोड़पति है। वही निर्दलीय की बात हम करते हैं तो 27% निर्दलीय ऐसे हैं जो करोड़पति है, उनके पास करोड़ों की संपत्ति। अब आते हैं, मैं वापस मैंने एक नाम का जिक्र किया था, दीपक यादव। मतलब दीपक के बारे में मैंने जिक्र किया था, जो पहले बीजेपी में नाराज हो गए जब वहां वाल्मीकि नगर का सीट उनको जेडीयू के खाते में चला गया, और इस नाराजगी के कारण उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और राजद में जाकर मिल गए। और राजद ने वहां से उन्हें टिकट दे दिया, और जब उन्हें वहां से टिकट दे दिया तो उन्होंने अपने संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है चुनाव आयोग में, जो उन्होंने बताया है वो चौंका देने वाली। मैं आपको बता दूं कि वो छठे चरण के सबसे अमीर प्रत्याशियों में से एक है, या यूं कहें कि पहले नंबर पे हुआ है अमीर प्रत्याशियों में से। जो उनकी कल अचल संपत्ति बताई गई है वह 74 करोड़ 87 लाख रुपया से भी अधिक है। 74 करोड़ 87 लाख रुपया से अधिक चल अथवा संपत्ति है दीपक यादव की। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दीपक यादव कितने रईस है और उनका जो एक तरीके से रसूख क्या होगा। मैं आपको बता दूं, कोरोना काल से ही वो अपने क्षेत्र में अपने कर्म भूमि बताते हैं वाल्मीकि नगर को, और वहाँ पे काफ़ी एक्टिव है, वहाँ से लोगों को जाकर मिल रहा है। इस बार उनको सीट नहीं मिली, इस बार बीजेपी ने जो वहाँ से सीट नहीं दे रहा था, क्योंकि वह जो वाल्मीकि नगर का सीट है वह जेडीयू के खाते में चला गया था, और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया और अब कह रहे हैं कि भाई इस बार हम चुनाव जीतने वाले हैं। वही अब हम करोड़पति की बात किया जाए और वीणा देवी का जिक्र ना हो ही नहीं सकता। वैशाली चुनाव लड़ रही है वीणा देवी, और आपको पता भी है कि यह एक कितनी अमीर है। इनकी अमीरियत को देखा जाए तो इनके पास जो संपत्ति पूरी बताई गई है 46 करोड़ 71 लाख रुपया, मतलब कि एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रही है। और लोजपा की यह कैंडिडेट है, मतलब चिराग पासवान की पार्टी की यह कैंडिडेट है, और इससे पहले वह सांसद वैशाली से रह चुकी है। इनका सीधा सीधा कह लीजिए मुकाबला जो होने वाला है वह है मुन्ना शुक्ला से, जो खुद भी एक करोड़पति है। इनके रसूख के बारे में हमने आपको पिछले वित्तीय बताया होगा। तो यह इतने अमीर है, इनके पास जो कुल संपत्ति है वो 46 करोड़ 71 लाख रुपया, मतलब कि इतनी संपत्ति है इनके पास। वही बात करें तो जितने भी प्रत्याशी है अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें 35 ऐसे प्रत्याशी जो करोड़पति है, उनके पास करोड़ों रुपए करोड़ों का संपत्ति है। इसके बाद जो वहां से बिना टिकट या बिना टिकट के चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास भी अमीरियत में कमी नहीं है। उन्होंने ऐसे प्रत्याशी जो निर्दलीय है कह लीजिए, वह भी करोड़पति, उनके पास भी करोड़ों रुपये है।
लेकिन मामला एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी से कफ़ा थे दीपक यादव, वह जाकर आरजेडी चुनाव लड़ रहा है। सीधे-सीधे तौर पे कहा जाए टक्कर दे सुनील कुमार को, जो वहाँ पे पिछली बार के जीते हुए सांसद जो इस बार भी जीत के वह दावे कर रहे हैं, उनका सीधा तौर पे मुकाबला हो रहा है दीपक यादव को। दीपक यादव भी दम भर रहे हैं, इस बार चुनाव वही जीतेंगे। वही एक सीट है। दूसरी सीट की बात किया जाए तो दूसरी अमीर शख्सियत की मैंने नाम लिया, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है? दूसरे नंबर पर वीणा वीणा देवी। सीधे तौर पे मुकाबला है मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला भी ये दम भर रहे हैं, वह दावा कर इस बार हम जीत रहे हैं। बाकी जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, या तो 4 जून को तय होगा। लेकिन अमीरियत देखा जाए तो इन प्रत्याशियों का बोलबाला है, और भाई क्या रसूख है, क्या अमीरियत है। बाकी पैसों के बारे में और इनके संपत्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में जाएँ और बताएँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपसे बहुत-बहुत धन्यवाद।